अभी भैया आपने जो हमें रेट लगाई है, अगर कोई हमारी वीडियो को देखता है और वो भी अगर इसी रेट में लेना चाहता है तो कब तक ये वाली रेट रहेंगी या फिर बढ़ेंगी? अगर आपको इस दुकान पर आना है तो वो पेड़ खड़ी है ना उधर, तो वहाँ पर नेहरू पार्क है, ठीक है, और MS रोड है। तो नेहरू पार्क के कॉर्नर पे से ये वाली रोड आई है। मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्यूटर किसी भी कंडीशन में कम है। अब दोस्तों मैं इधर आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर थोड़ा सा और सस्ता चाहिए तो आप इनमें से कुछ चीज़ें हटवा सकती हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें आप कम रुपए की ले सकती हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मुझे लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कंप्यूटर लेना चाहिए, तो मैंने लैपटॉप भी लिया था, 57,000 रुपये का लैपटॉप आया था। ये आया है मात्र 15। दोस्तों सस्ता और अच्छा। अभी मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर, आप ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है और सस्ता है। तो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग होगी मज़ेदार, आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके माइंड में शायद ये आ सकता है कि आपने कौन सी कंपनी का कंप्यूटर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को जब हम शॉप पर लेने के लिए जाते हैं उस टाइम पर कंप्यूटर हमें असेंबल करवाना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग कंपनी के पार्ट्स डलते हैं। एक कंपनी के पार्ट्स शॉप पर होते ही नहीं है। जैसे कि आप चाहो कि मुझे एक कंपनी का चाहिए, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे शॉप पर एक ही कंपनी के पार्ट्स ना मिलें। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैंने ये मॉनिटर लिया हुआ है, तो ये LG कंपनी का है। उसके बाद एक की माउस है, एक कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये लॉजिटेक के हैं। उसके बाद इसमें कुछ सामान जेब्रोनिक्स का है, तो कुछ इंटेल का है। तो दोस्तों अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कौन रैम मैंने कितनी ली है, हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है, और मॉनिटर कितने इंची का है। तो दोस्तों सारी चीज़ें डिटेल में है। अभी हम करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। अभी भैया आपने जो हमें रेट लगाई है, अगर कोई हमारी वीडियो को देखता है और वो भी अगर इसी रेट में लेना चाहता है तो कब तक ये वाली रेट रहेंगी या फिर बढ़ेंगी? तो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी अगर 10-15 1-2 महीने तक तो यही है। हाँ, तो अभी से 2 महीने तक का लगभग यही रहेगा। फिर भी मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप एक बार उनसे पूछ लेना कॉल करके दुकान पर आने से पहले। पिछले 2-3 साल से काफ़ी सारे कंप्यूटर मैंने लिए हुए हैं, तो यहाँ का प्रोडक्ट सब कुछ सही रहता है। और अगर बाई चांस किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ भी जाती है तो एकदम पर्चा भी मत दिखाओ, उससे पहले भैया हमारा चीज़ें वापस कर लेते हैं। और यहाँ से सभी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं करता 1 साल का। हाँ, जब तक वारंटी में रहता है तब तक। और विंडो मैंने इसमें 10 डलवाई हुई है, ठीक है। अभी दोस्तों कंप्यूटर चालू हो गया है, आप देख सकती हैं, ठीक है, कि इसमें जेब्रोनिक्स से लिख के आ चुका है। तो दोस्तों पहले मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे ही मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो आपके काफ़ी सारे सवाल थे कि भैया आपने कंप्यूटर कहाँ से लिया है, इतना सस्ता कंप्यूटर कहाँ पर मिल जाता है।
तो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको प्रॉपर जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कुछ चीज़ें नहीं बता पाई थी। तो जो दुकान वाले हैं तो वो भी बोल रहे थे कि आपने वीडियो बना के डाल दिया, और मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर उस वीडियो में दिखाया नहीं था, लेकिन बिल में फिर भी दिख गया था गलती से। तो काफ़ी सारे लोग उनको कॉल करते हैं। अब वो यहाँ पर मुरैना मध्य प्रदेश में उनकी दुकान है। अब उनको लोग कॉल कर रहे हैं जयपुर से, कहीं उत्तर प्रदेश से, आसाम से, महाराष्ट्र से। तो वो उनसे बस जानकारी लेते हैं, और कंप्यूटर तो वो लेने के लिए आएंगे नहीं। तो अगर आप इधर कंप्यूटर लेने के लिए आ सकते हैं तो ही उस दुकान वाले को कॉल करें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर आया कितने रुपए का है। तो इसके लिए मुझे बिल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने जो अपने कंप्यूटर में सामान डलवाया है उसका रेट है, और इसमें मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। अगर आप ये वाला सामान नहीं चाहते, आप इसमें कुछ बढ़वाना चाहते हैं या फिर कुछ घटवाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका भी मैं आपको रेट बता दूंगा कि वो कितने रुपए की चीज़ आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें i5, अभी तक मैंने जितने भी कंप्यूटर लिए हुए हैं तो उनमें i3 का प्रोसेसर डलवाया था, लेकिन इसमें मैंने i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर डलवाया है। उसके बाद H61 का इसमें मदरबोर्ड है। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें 3700 रुपये की आई हैं, और ये चीज़ें कंप्यूटर में यहाँ पर इसमें लगी हुई हैं। यही आपका मदरबोर्ड है और यही आपका प्रोसेसर है। उसके बाद दोस्तों ये रैम है, ठीक है। तो इस रैम का प्राइस है, आप देख लीजिए, 4 GB रैम है, तो ये 600 रुपये की आई हुई है। उसके बाद दोस्तों इसमें 256 GB का SSD कार्ड है। तो दोस्तों वो ए लगा है, ठीक है, ए है आपका SSD कार्ड। उसके बाद हार्ड डिस्क है, जो कि ए यहाँ पर लगी हुई है, आप इसको देख सकती हैं, हार्ड डिस्क है। उसके बाद इसमें 1200 रुपये का कैबिनेट लगा हुआ है। कैबिनेट मतलब कि ये पूरी इसकी जो बाउंड्री, ये पूरा बॉक्स है, तो इसको कैबिनेट बोलते हैं। उसके बाद कीबोर्ड और माउस, ये दोनों हैं 800 रुपये के, लॉजिटेक कंपनी है। और उसके बाद ये LED है, ठीक है, या फिर इसको मॉनिटर बोलें, LG कंपनी का है। और दोस्तों इसका जो साइज़ है, तो हो सकता है कि आपको फ़ोटो में सही ना दिखे, तो इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, 19 इंच का है, ठीक है। वैसे 18 का आता था, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये 19 इंच का है, ठीक है। तो दोस्तों वो है, और ये आया है 6000 रुपये का। उसके बाद एक वाईफाई है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए है, जेब्रोनिक्स कंपनी की वाईफाई है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरी नीड के हिसाब से यह कंप्यूटर काफ़ी अच्छा है। मैं वीडियो एडिट करूँगा वो भी इससे हो जाएगी। मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कंप्यूटर किसी भी कंडीशन में कम है। अगर इसमें कोई भी चीज़ की कमी आती है तो मैं इसमें 600 700 या फिर जितने की भी चीज़ आ रही है उतने रुपए दे के इसमें डलवा सकता हूँ। इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है तो बहुत ही कम होता है। इसमें चीज़ें बहुत ही कम ख़राब होती हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मुझे लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कंप्यूटर लेना चाहिए, तो मैंने लैपटॉप भी लिया था, 57,000 रुपये का लैपटॉप आया था। ये आया है मात्र 15,000 रुपये का, समझ लीजिए। हालांकि मैंने खर्च किया है 14,700 रुपये, ठीक है, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग आप 15,000 रुपये समझ लीजिए। तो अगर आप भी इस शॉप पर आना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल में आप एक बार देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए, सारी चीज़ें। आप अगर कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर कॉल ना करें, क्योंकि वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनको कॉल करते हैं, वो जानकारी देने के लिए नहीं बैठे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, और मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपके डाउट बनते हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कहीं नज़दीक से बिलोंग करते हैं तो आप मुरैना में कंप्यूटर लेने के लिए आ भी सकते हैं, तो आप उनसे कंप्यूटर लेके जा भी सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुरैना में काफ़ी सारी दुकानें हैं, लेकिन ये जो दुकान है, ठीक है, तो यही सबसे सस्ता देते हैं। मैंने सभी पर पहले ट्राई कर लिया था, ठीक है, और अभी भी मैं जाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये चीज़ इतनी की आ रही है, लेकिन फिर भी मैं चला जाता हूँ कि कहीं ये मुझे महंगा ना दे दें, ठीक है। तो मैं ट्राई करके आता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, और 2,000 या फिर 2,500 रुपये का अंतर निकल आता है मार्केट में, तो इतना यहाँ पर सस्ता मिल जाता है। अब दोस्तों मैं इधर आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर थोड़ा सा और सस्ता चाहिए, तो आप इनमें से कुछ चीज़ें हटवा सकती हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें आप कम रुपए की ले सकती हैं। तो देखो दोस्तों, अभी मैं आपके इधर डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो ये पहले उन्होंने बिल बना दिया था, जो कि रफली है, और मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो में जानकारी बताऊँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा, तो मैं उनके डाउट क्लियर करूँगा, तो इसीलिए मैंने उनसे रेट पूछ ली है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, i5 का प्रोसेसर हर कोई नहीं लेता। मोस्टली अगर जो कम बजट में चाहते हैं तो वो i3 का प्रोसेसर ही डलवा लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लेते हैं, ठीक है, थर्ड जनरेशन, या फिर आप मदरबोर्ड
लगभग यही रहेगा, ठीक है। पहले वाला कुछ था, ठीक है, मतलब कि बिल में, तो वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड भी यही रहेगा और i3 का आपका प्रोसेसर हो जाएगा 3rd जनरेशन। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें ही आपकी आ जाएंगी 3000 रुपये की, ठीक है। ये मैंने दुकान पर पूछ लिया है। उसके बाद 4 GB आप रैम ही चाहते हैं, क्योंकि आप इधर क्या है बजट को कम करवा रहे हैं, तो 4 GB रैम आपको 600 रुपये की मुझे लगी हुई है। और उसके बाद अगर आप इसमें 128 का SSD कार्ड लगवाते हैं, वैसे अगर आप SSD कार्ड ना लगवाएं, आप रैम लगवा लेती हैं तब भी काम चल जाता है, लेकिन मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर लिया है तो इसमें SSD कार्ड भी लगवा लिया है। अब मैं आपको इधर बता देता हूँ कि अगर आप छोटा वाला SSD कार्ड लगवाती हैं 128 का, ठीक है, तो वो मात्र 1000 रुपये का है। लेकिन अगर आप 256 का लगवाते हैं तो ये 1400 रुपये का हो जाता है, प्लस 400 और, ठीक है। तो दोस्तों ये है, तो अगर आप 128 का SSD कार्ड लगवाते हैं तो ये मात्र 1000 रुपये का आएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर मात्र 400 रुपये बढ़ रहे हैं और आपका 256 का हो जाता है, तो ऑप्शन वही सही है। अब इसके बाद अगर आप इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क लगवाते हैं, ठीक है, तो वो महंगा हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, तो पुरानी वीडियो भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी, तो उसमें मैंने 1 TB का ही हार्ड डिस्क लिया था, तो उसमें इसका मैंने रेट बता दिया है। पर अगर आप 500 GB लेना चाहते हैं तो यह यहाँ पर इन्होंने मुझे दिया है 1000 रुपये का। तो दोस्तों ये 1000 रुपये आपके लिए भी रहेगा। और कैबिनेट मतलब कि दोस्तों वो बाउंड्री, ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट का आप इधर देख सकते हैं, कैबिनेट आपका 1200 रुपये का मुझे लगाया है, सेम वही रेट आपका रहेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप कीबोर्ड और माउस कम रुपए के लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप प्रो डॉट के लेना चाहते हैं ना, तो वो मात्र आपके 400 रुपये के आएंगे। और मैंने उनसे दूसरा करवा लिया है, ठीक है, तो इसमें 400 रुपये और प्लस हो गए हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रो डॉट लेती हैं तो 400 रुपये की कीबोर्ड और माउस आ जाएंगे, ठीक है, कीबोर्ड प्लस माउस। तो दोस्तों ये हो गया आपका 400 रुपये। और इसके बाद अगर आप वाईफाई दोस्तों लेते हैं तो वाईफाई तो आपकी आएगी ही 200 रुपये की। और इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं, ये मैंने LG की ली हुई है, अगर आप जेब्रॉनिक्स की लेते हैं तो ये आपकी, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मॉनिटर, ठीक है। तो ये मॉनिटर आपका जेब्रॉनिक्स का 3500 रुपये का मुझे दे रहे थे, ठीक है। तो अब मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ कि सस्ते से सस्ता आपको कितने रुपए का पड़ जाएगा कंप्यूटर। तो देखो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें मैंने जोड़ ली हैं, ठीक है, इसमें मैंने मॉनिटर भी जोड़ लिया है। तो ये एक अच्छा कंप्यूटर है, ठीक है, अच्छा वर्क करेगा, आप इसके थ्रू वीडियो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10,900 रुपये का पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके घर पे टीवी है, ठीक है, वो वाली एंड्रॉयड, ठीक है, तो आपको फिर ये 3500 रुपये भी घटा सकते हैं अगर आपके पास बजट कम है, तो आपका कंप्यूटर मात्र 7400 रुपये का भी बन जाएगा। तो दोस्तों ये इसका बेनिफिट है। तो मैं एक बार आपको ये दोनों का ही रेट बता देता हूँ, ठीक है। तो इन सभी स्लिप के मैं फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है, तो आप एक बार और अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। i3 का प्रोसेसर इतने का आ रहा है, 256 का दोस्तों ये है। तो ये सारी चीज़ें इधर ही आ रही हैं। तो देखो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, तो वो पेड़ है ना, वहाँ पर नेहरू पार्क है और MS रोड है, तो उधर से आइए, ठीक है। और इधर वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उस पर जो ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, देखो इधर ये वाला, ठीक है, तो उसके नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आपको थोड़ा सा आगे आना है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा श्री श्याम कंप्यूटर पॉइंट। तो यहीं से मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ, तो यही दुकान है और यही इसका एड्रेस है। मैं एक बार आपको एड्रेस दिखा देता हूँ जूम करके। और दोस्तों अगर आप इधर आना चाहते हैं तो एक बार आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अभी आप यहाँ पर देख सकते हो और ये दुकान का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ये एड्रेस है। तो दोस्तों इधर मैंने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू किया है, साथ ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।